अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेरा नाम हसन ख़ान है और आज मैं आपको बहुत ही अहम बात बताना चाह रहा हूँ और वो है डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन। डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन किसको कहते हैं? डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं कि इख्तिलाफ़ राय, कि आपकी एक राय है, मेरी दूसरी राय है। ठीक है जी? इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हैं या मैं गलत हूँ, हो सकता है दोनों सही हों। अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया जो है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। पहले तो मैं आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से एक कोटेशन बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर जो है वो देखते हैं। थॉमस जेफरसन जो है वो ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लीड्स टू इंक्वायरी, इंक्वायरी लीड्स टू द ट्रुथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो वो हमें जो है वो इंक्वायरी की तरफ लेके जाती है। इंक्वायरी में हम जो है वो सोचते हैं और फिर हम जो है वो क्वेश्चंस पैदा होते हैं और मज़ीद जो है वो हमारी सोच में एक प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है और फिर वो चीज़ जो है वो हमें असल चीज़ की तरफ, हकीकत की तरफ जो है वो लेके जाती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इन अ सेंस एक ब्लेसिंग है, अगर हम इसको सही तौर पे समझें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसको एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट समझा जाता है, जिसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा नफ़रतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप इस तरह देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे खेल हैं मुख्तलिफ, स्पोर्ट्स है। अब मेरा दोस्त हो सकता है उसको फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो खेलों में, मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब मैं उसको समझूं कि वो गलत है या नहीं, क्रिकेट पहले नंबर पे है, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जिस तरह फूड में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, किसी को कोई डिश पहले पसंद होती है, किसी को दूसरी पसंद होती है। इसी तरह हमारे क्लोथिंग में होती है, किसी को कोई ड्रेस या कोई कलर ज़्यादा पसंद होता है, किसी को दूसरा होता है। तो ये मतलब बहुत सारी, अगर हम लाइफ के डिफरेंट स्टेप्स में ये चीज़ देखें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये एक रियलिटी है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक चीज़ बहुत अहम है जो कि समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ अच्छी है ना, जो चीज़ आपको यूनाइट करती है, कौम बनाती है, वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों ना हो। वहाँ पे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें, हमारे यहाँ क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जो है वो गलत समझा जाता है। यानी हम ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। जबकि अगर हम ये समझें कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, समझ रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है और जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है का मतलब ये है कि बाकी सब गलत है जो दूसरे कह रहे हैं। जबकि अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, इसका मतलब कि जो बाकी लोग कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मेरी बात भी ठीक है। तो ये जो बहुत अहम बात है कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, ये होनी चाहिए हमारे अंदर। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, इससे अगर आप मज़हब के हवाले से बात करें, आप कल्चर के हवाले से बात करें, आप सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स के हवाले से बात करें, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हर जगह आपको जो है वो नज़र आएगा। और जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक प्रॉपर एहतराम होगा, वहाँ पे वो सोसाइटी ग्रो भी करेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाली भी होगी, ग्रोथ भी होगी। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, आप जिद्दत की बात करें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये है कि हर बंदे की अपनी एक इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, उसके माइंड की कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, जो कि दूसरे के अंदर नहीं होती। तो वही खसूसियात जब हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेते हैं, हम डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें नई-नई चीज़ें सामने आती हैं और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इल्मी प्रोग्रेस भी होती है, ठीक है जी? चाहे वो हम मज़हब के हवाले से करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी के हवाले से करें, चाहे किसी भी हवाले से करें। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको हम अपने अंदर बेहतर उसको जो है वो यूँ कह लें इनकलकेट कैसे कर सकते हैं माशरे में, कि हमें जो है वो बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। दूसरे की राय को बर्दाश्त करना, दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा करना पड़ेगा कि दूसरा अगर कुछ कह रहा है, याद रखें कि आपकी राय से अगर कोई 100% भी मुख्तलिफ बात कर रहा है, तो आपको तहम्मुल से उसकी बात सुननी है, ठीक है जी? इसी तरह दूसरी बात यह है
कि हमें जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। और आप एक और चीज़ समझ लें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से, कि फॉर इंस्टेंस अब ये एक पेन है, अब इस पेन का अगर आप देखें ये टॉप है, ये जो है ये इसका आगे जो है ये टेल है इसकी। अब अगर कोई शख्स, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे अगर अगर इसको मैं यूं कर लेता हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये टॉप के ऊपर जो है कैप का, ये इधर नज़र आ रहा है। मैं कहूँगा कि पेन के साथ जो है वो टॉप जो है वो उसके ऊपर एक ये इस तरह का जो है वो बना हुआ है, इसका डिज़ाइन है। जबकि जो दूसरी तरफ होगा आदमी जो इसको देख रहा होगा, उसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, उसके हवाले से ये वाली बात होगी, वो ये डिस्क्राइब करेगा। अब मैं उसको गलत कहूँ, वो भी गलत होगा, या वो मुझे गलत कहे, वो भी गलत होगा। इसका मतलब हम दोनों सही हैं, सिर्फ क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? क्योंकि हम दोनों का जो देखने का एंगल है वो डिफरेंट है। यही बात समझानी थी। तो ये अगर आपको समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो का जो पर्पस था वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।